जय हिंद दोस्तों, रक्षा करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों सोशल मीडिया पे कुछ खबरें आ रही हैं कि 8 सीपीसी का फायदा, 8वें वेतन आयोग का फायदा पुराने पेंशनर्स को नहीं मिलेगा। यानी जब भारत सरकार 8वां वेतन आयोग लागू करेगी, उसके बाद जो रिटायर होंगे, उसके बाद जो पेंशन आएंगे, उनको सिर्फ फायदा मिलेगा। तो दोस्तों क्या यह सही खबर है? क्या भारत सरकार ऐसा करना चाह रही है? दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको यही चीजें समझाऊंगा। कुछ पुराने पे कमीशन की रिपोर्ट भी मैं आपको समझाऊंगा कि पुराना पे कमीशन क्या कहता है, किसको फायदा मिलेगा 8 सीपीसी का, क्या पुराने पेंशनर्स को नहीं मिलेगा फायदा 8 सीपीसी का। सारी जानकारी दोस्तों मैं आपको दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, पॉइंट वाइज समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, लो भाई, केंद्र सरकार ने पेंशन नियमों में किया बदलाव। जी हां दोस्तों, कुछ खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया पे जिसमें बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने एक प्रस्ताव रखा है लोकसभा में। जो पेंशन रूल्स हैं, सीसीएस पेंशन रूल है, उसमें कुछ तब्दीली करी है। क्या तब्दीली करी है? 8 सीपीसी का लाभ सिर्फ उन पेंशनर्स को मिलेगा जो पेंशनर्स 8 सीपीसी के लागू होने के बाद पेंशन आएंगे। जी हां दोस्तों, मीडिया पे यह खबर आई है कि 8 सीपीसी का लाभ सिर्फ उनको मिलेगा जो 8 सीपीसी के बाद, लागू होने के बाद पेंशन आएंगे। तो क्या ऐसा है? क्या पुराने पेंशनर्स को 8 सीपीसी का फायदा नहीं मिलेगा? दोस्तों अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा, बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा अगर सरकार ऐसा करती है। सीसीएस पेंशन रूल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम, केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमों में संशोधन के लिए सरकार द्वारा पेश किए गए संशोधनों को लोकसभा में पारित किया गया। मीडिया में जो खबर आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने कुछ संशोधन प्रस्ताव पास किए हैं और वो प्रस्ताव रखे हैं, वो रिपोर्ट रखी है लोकसभा में। और दोस्तों इसका विरोध विपक्षों ने भी किया था कि सरकार ऐसा नहीं कर सकती। जो पे कमीशन है उसका फायदा सभी को दिया जाना चाहिए। तो सरकार ने जो ये प्रस्ताव रखा, इसका विरोध हुआ विपक्षों द्वारा। अब दोस्तों क्या ऐसा होगा? नियम क्या कहता है, रूल्स क्या कहते हैं पुराने पे कमीशन के, अब यह समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब दोस्तों रूल देखिए, पे कमीशन के नियम के अनुसार 8 सीपीसी का लाभ 31/12/2025 तक पेंशन आए सभी पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स को 8 सीपीसी का लाभ मिलेगा। जी हां दोस्तों, रूल के अनुसार जब भी कोई नया पे कमीशन आता है तो उसका फायदा सभी पेंशनर्स को मिलता है, चाहे वो पेंशनर्स कभी भी रिटायर आए हो। अब जैसे 8वां वेतन आयोग लागू होना है 1/1/2026 से, तो 31/12/2025 तक जितने भी पेंशन आएंगे पेंशनर्स, उन सबको 8 सीपीसी का फायदा मिलेगा। यह है रूल। किसी भी पेंशनर्स को वंचित नहीं किया जा सकता फायदा लेने से नए पे कमीशन का। सभी को फायदा मिलेगा रूल्स के मुताबिक। तो मैंने आपको बताया 31/12/2025 तक आए सभी पेंशनर्स को 8 सीपीसी का फायदा मिलेगा, चाहे वो फैमिली पेंशनर्स हो, चाहे वो लिबरलाइज फैमिली पेंशनर हो, कोई भी पेंशनर्स हो, कोई भी फैमिली पेंशनर्स हो, फायदा मिलेगा। 8 सीपीसी लागू होगा 1/1/2026 से, जैसा आपको पता है। भले ही भारत सरकार 2027 में दे, 2028 में दे या फिर 2026 के लास्ट में दे, लेकिन बेनिफिट आपको मिलना है 1/1/2026 से। भले ही सरकार उसका एरियर दे दे 1/1/2026 से, लेकिन बेनिफिट और लागू होना है 1/1/2026 से। प्री 2026 पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स सभी को लाभ मिलेगा। प्री 2026 का मतलब कि 2026 से जो पहले आएंगे उन सभी को लाभ मिलेगा 2026 से पहले, यानी 31/12/2025 तक। नया फिटमेंट फैक्टर देकर सभी पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स की पेंशन रिवाइज करी जाएगी। जी हां दोस्तों, नया फिटमेंट फैक्टर भारत सरकार लागू करेगी और आपकी पेंशन रिवाइज करेगी
नए फिटमेंट फैक्टर के साथ। जो 8 सीपीसी का नया फिटमेंट फैक्टर होगा उसी के अनुसार आपकी पेंशन रिवाइज होगी पुरानी वाली। फिर दोस्तों अगला रूल, 1/1/2026 के बाद जो आएंगे उन्हें भी 8 सीपीसी का फायदा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये तो मैंने पहले बात करी, जो 31/12/2025 तक पेंशन आएंगे उन सबको फायदा मिलेगा 8 सीपीसी का। अब मैं बात कर रहा हूं जो 1/1/2026 के बाद आएगा पेंशन, क्या उनको भी 8 सीपीसी का फायदा मिलेगा? बिल्कुल, उन्हें भी फायदा मिलेगा। उनकी जो पेंशन रिवाइज होगी वो पे मैट्रिक्स के अनुसार होगी, या फिर जो उनकी सैलरी तय होगी वो पे मैट्रिक्स के अनुसार होगी। जब भारत सरकार 8 सीपीसी की नई पे मैट्रिक्स देगी तो उनको 8 सीपीसी का लाभ मिलेगा पे मैट्रिक्स के अनुसार, जो 1/1/2026 के बाद आएंगे। फिर आगे क्या लिखा है, उनकी नई बेसिक पे बनाई जाएगी। जो भारत सरकार पे मैट्रिक्स बनाएगी देगी उसके अनुसार उनकी नई बेसिक पे बनेगी, जो 1/1/26 के बाद पेंशन आएंगे या फिर जो ज्वाइन होंगे। फिर आगे क्या लिखा है, सभी की पेंशन सैलरी रिवाइज होगी 8 सीपीसी के अनुसार। जी हां दोस्तों, कोई भी वंचित नहीं होगा 8 सीपी लेने से, सभी को बेनिफिट मिलेगा, चाहे वो फैमिली पेंशनर्स हो, चाहे खुद वो पेंशनर्स हो, चाहे वो सैलरी पर्सन हो, या फिर जिन्होंने ओआरओपी ली हो, ओआरओपी 1, 2, 3, या फिर जो रिजर्विस्ट पेंशनर्स हो, या फिर जो स्पेशल फैमिली पेंशन ले रहे हो, लिबरलाइज फैमिली पेंशन ले रहे हो, ए टू जेड पेंशनर्स को फायदा मिलेगा 8 सीपीसी का। ये है दोस्तों रूल्स, ये सिविल्स के रूल्स हैं। अब दोस्तों एक चीज समझना जरूरी है, और दोस्तों मैं अपने चैनल के माध्यम से, अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं, मैं अपील करता हूं हाथ जोड़कर भारत सरकार से। अब मैं क्या अपील कर रहा हूं ये आप समझिए। हम भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि पे कमीशन के रूल्स के साथ छेड़खानी ना करे। जो रूल्स बन रखे हैं वो रूल एग्जिस्ट होने चाहिए, वही रहने चाहिए, और कोई नए रूल्स जारी ना करे भारत सरकार। यानी जो पे कमीशन रिकमेंड करेगा, सिफारिश देगा, उसी को भारत सरकार लागू करे। भारत सरकार अपने पैसे को देख के या फिर अपने बटुए को देख के पे कमीशन के रूल्स चेंज ना करे। अगर ऐसा होता है तो फिर पेंशनर्स को, सरकारी कर्मचारियों को नुकसान हो सकता है। तो मैं ये अपील कर रहा हूं कि भारत सरकार पे कमीशन के रूल्स में चेंज ना करे, कोई नए रूल अप्लाई ना करे जिसमें यह कहा गया हो कि पुराने पेंशनर्स को पे कमीशन का फायदा नहीं मिलेगा, इन पेंशनर्स को मिलेगा, ऐसा ना हो। सभी पेंशनर्स को लाभ मिलना चाहिए 8 सीपीसी का। तो मैंने ये अपील करी है भारत सरकार से कि पे कमीशन के जो रूल्स हैं उसमें छेड़खानी ना किया जाए। भारत सरकार कोई नए रूल्स अप्लाई ना करे पेंशन रूल्स में या फिर 8 सीपीसी में। अब दोस्तों एक और चीज समझिए, रूल्स के अनुसार नए पे कमीशन का फायदा सभी को मिलता है। जी हां दोस्तों, अगर आप पुराने पे कमीशन उठा के देखें, चाहे आप 4th पे कमीशन देखें, 5th पे कमीशन देखें, 6th पे कमीशन देखें, सभी को लाभ मिलता है नए पे कमीशन का। ये पे कमीशन है, कोई ओआरओपी नहीं है कि आधे पेंशनर्स को लाभ मिल रहा है और आधे पेंशनर्स को नहीं मिल रहा, जैसे कि ओआरओपी में हुआ था। जेसीओस की पेंशन नहीं बढ़ी, सिपाही से लेकर हवलदार तक की पेंशन बढ़ी, कुछ रैंकों की पेंशन माइनस में चली गई। ओआरओपी में दिक्कत है, लेकिन पे कमीशन पे ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रूल्स यही कहता है कि नए पे कमीशन का फायदा सभी को दिया जाए, सभी को। तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूं सरकार से कि पे कमीशन के रूल्स में कोई नया चेंज ना लाए भारत सरकार, ऐसी मैं अपील करता हूं भारत सरकार से। और आप भी दोस्तों बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, बिल्कुल पे कमीशन का फायदा हर एक को मिलता है। जो सोशल मीडिया पे खबरें आ रही हैं कि इनको मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। भारत सरकार देगी तो फिर सबको देगी, नहीं तो पे कमीशन का फायदा क्या हुआ। तो दोस्तों अभी जब तक पे कमीशन आता नहीं है, ऐसी अफवाहें, ऐसी चीजें आती रहेंगी, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमेशा हमें सही सोचना है, और पे कमीशन का फायदा हर एक को ही मिलता है। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि पे कमीशन लागू हो गया हो और आधे पेंशनर्स को लाभ ना हुआ हो और आधे पेंशनर्स को लाभ हो गया हो, ऐसा कभी हमने देखा नहीं है। तो ऐसी जितनी भी खबरें आती हैं इसे अवॉइड करना चाहिए, इनसे दूर भागना चाहिए, ताकि हमें अफवाह जानकारी ना मिले, एक सही जानकारी मिले। तो मेरा काम हमेशा यही रहता है कि आपको बिल्कुल सही जानकारी दी जाए, जो रूल्स हैं उसके अंतर्गत।
तो दोस्तों ये चीजें मैंने आपको समझाई है। फिर भी अगर कोई डाउट है आपके मन में तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया, नए पे कमीशन का फायदा हर एक को मिलता है। जो 8वां वेतन आयोग लागू होगा उसका फायदा हर एक को मिलेगा, भले ही वो रिजर्विस्ट हो जो 9,000 रुपए ले रहा हो या फिर कोई 12,000 पेंशन ले रहा हो। हर एक की पेंशन बढ़ेगी, हर एक की पेंशन, भले ही पे कमीशन 1/1 2026 से मिले या फिर कुछ महीने बाद मिले, लेकिन फायदा होगा। ये सही बात है दोस्तों, यही है रूल। तो दोस्तों बस मैं जानकारी यहीं समाप्त करता हूं। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप शेयर जरूर करेगा और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि सही जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। और जो ऐसी खबरें आती है सोशल मीडिया पे, इनसे आप थोड़ा सतर्क रहिए। वीडियो में खत्म कर रहा हूं। चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।